Hi everyone, this is Bhumika. Welcome to my channel. In this video, I'll discuss about how to read vocabulary. बहुत सारे लोग होते हैं जो हिंदी मीडियम से पास आउट होते हैं या फिर जिनकी इंग्लिश जो होती है वो वीक होती है। तो उनका डाउट एक ही आता है कि हम लोग वोकैबलरी कैसे करें, अपनी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग कैसे करें। तो इंग्लिश के ना दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका वोकैबलरी, एक होता है ग्रामर, एंड दे बोथ गो पैरेलली। ठीक है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम खाली वोकैबलरी को कर ले और ग्रामर को स्किप कर दे, या फिर ग्रामर कर ले और वोकैबलरी को स्किप कर दे। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि वोकैबलरी कैसे पढ़नी है। हम में से बहुत लोग उसको गलत तरीके से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी एक बुक उठा लीजिए, जो भी मतलब थोड़ी सी ऐसे अच्छी बुक है एसएससी के लिए। फॉर एग्जाम्पल एक है प्लिंट टू पैरामाउंट है, या फिर नीतू मैम की बुक है, या फिर ब्लैक बुक है, किरण पब्लिकेशन की बुक है। कोई भी एक बुक उठा लीजिए, वो आपकी मर्जी है कि आप कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं। उस बुक में आपको मिलेंगे वोकैब के 5-6 चैप्टर्स। एक हो गया आपका सिनोनिम्स एंटोनिम्स, उसके बाद आपका आता है इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कंफ्यूजिंग वर्ड्स। तो ये सब आपको मिलेंगे उस बुक में। कोई भी बुक इनमें से उठाएंगे उसी में ये मिलेगा सब। तो अब वोकैबलरी पढ़ने का एक तरीका होता है। आपको क्या करना है, आप जैसे 600 से 700 वर्ड्स, 600 से 700 इसमें हर किसी में मिलेंगे। जैसे आपको 600 सिनोनिम्स मिल गए, फिर 600 इडियम फ्रेजेस मिल गए, 600 कंफ्यूजिंग वर्ड्स मिल गए। एक बार के लिए हम मान लेते हैं कि 600-700 मिलेंगे। तो आपको क्या करना है कि अपना एक रूटीन बनाना है 15 वर्ड्स का डेली। ठीक है, तो पहले दिन आप 15 वर्ड्स पढ़ेंगे। 15 मतलब हर चैप्टर की आपको 15 चीजें करनी है। आपने पढ़ना केवल उसको क्रैम नहीं करना, रटना नहीं है, याद करने नहीं बैठना है। वो बाय टाइम आपको, विद टाइम आपको अपने आप याद होंगी ही होंगी। तो आपने क्या किया, फर्स्ट जैसे आपने 15 वर्ड्स पढ़े, मतलब जो भी 15 चीजें पढ़ी, हर चैप्टर की 15-15 पढ़ी, उसको रख दीजिए। फिर नेक्स्ट आप उसको उठाइए बुक को फिर से। फिर आपको 16 से 30 नहीं करना है, पहले उन 15 को रिवाइज कीजिए। अपने आप सबकॉन्शियस माइंड में देखेंगे कुछ चीजें आपको रिटेन होनी स्टार्ट हो जाएंगी अपने आप। तो एक पेंसिल लीजिए और जो जो चीजें आपको अच्छे तरीके से आ रही है उनको स्किप कीजिए, और जो चीज आपको रिटेन नहीं हो पा रही है, जो वर्ड, जो ईडियम या फिर कोई कंफ्यूजिंग वर्ड है, वो उसको टिक मार्क करते चलिए। और ये सब हो जाने के बाद फिर आप अपने उस डे का रूटीन स्टार्ट कीजिए। 16 से 30 वर्ड्स कीजिए, मतलब हर चैप्टर की 15 चीज फिर से कीजिए। ऐसे ही आपको जब आप थर्ड डे उसको उठाएंगे तो पहले आपको वो 30 चीजें जो है वो अच्छे से करनी है, पेंसिल उठानी है। तो आप क्या पाएंगे ना, जो आपने फर्स्ट डे जहां पे पेंसिल टिक मार्क की थी उसमें से आप कुछ चीजों को इरेज कर देंगे, क्योंकि आपको वो रिटेन हो चुकी हैं। जैसे ही आप अपने 10th या फिर 15 डेज पे जाएंगे तो आपको ये रहेगा कि हाँ, जो मैंने फर्स्ट डे पढ़ा था ना उसकी तो मुझे सारी चीजें याद हो चुकी हैं अपने आप ही। आप याद भी नहीं करेंगे, केवल उनको पढ़ेंगे डेली, फिर भी आपको वो याद हो जाएंगी। और आप एट द एंड आप पाएंगे कि आपने बहुत सारे वर्ड्स इरेज किए हैं जो आपको पहले रिटेन नहीं हो रहे थे। ठीक है, तो ये बात आती है कि हमारे मतलब हम कितना उस चीज को याद कर पाते हैं। लेकिन देखो, ये एक तो ह्यूमन माइंड होता है, आप 1000 वर्ड्स, 1500 वर्ड्स, इतनी सारी चीजें नहीं रिटेन कर पाएंगे। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आप बार 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 पढ़ रहे हैं, आपके दिमाग में चलती रहेगी कि हाँ उसका शायद ऐसा कुछ मीनिंग था, बट आप वो नहीं याद कर पाएंगे। तो उसको ना किसी चीज से रिलेट करना पड़ेगा। जैसे अब कोई भी हैबिट है, ठीक है, तो आप उस हैबिट को अपने किसी फ्रेंड से रिलेट कर लीजिए कि हाँ वो ऐसा है तो मैं इससे वर्ड को उससे रिलेट कर लेता हूँ, तो आपको वो याद हो जाएगी। कोई ईडियम फ्रेज है जैसे, और जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि हम ईडियम्स को ना खुद की लाइफ से भी रिलेट कर पाते हैं, या फिर अपने किसी नोन की लाइफ से भी हम उसको रिलेट कर पाते हैं। तो ऐसे ही आप रिलेटिवली चीजों को पढ़ना, तो आपको बहुत अच्छे से वो रिटेन हो जाएगी। अब उसके बाद आता है कि मॉक टेस्ट में बहुत सारे वर्ड्स ऐसे आते हैं कि आप उसको पहली बार देखोगे और आप बोलोगे अरे ये क्या हो गया मेरे साथ, ये तो मतलब सारी बुक्स तो मैंने अच्छे से की थी, मैंने प्रीवियस ईयर भी किए थे, फिर भी मुझे नहीं आ रहा है। तो हमेशा जब भी मॉक टेस्ट लगाएं या फिर रियल टेस्ट लगाएं तो आपको क्या करना है, अगर आपको कोई ऐसा वर्ड दिखता है जिसका आपको मीनिंग नहीं पता, तो आप ऑप्शन से जाइए। तो आप 4 में से कम 2 ऑप्शन तो ऐसे होंगे जो आप एलिमिनेट कर लेंगे कि ये तो हो ही नहीं सकता है, इसका मीनिंग तो मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो वही है कि ऐसे ऑप्शन से गेस करके आप कर लेंगे एट द एंड उसको। तो यही था वोकैबलरी पढ़ने का तरीका। और आपको अगर कोई और क्वेरी हो, आपको अगर इन तरीकों से भी नहीं समझ में आ रही है वोकैबलरी, या आपको ऐसे है कि कुछ भी नहीं हो रहा है इंग्लिश में, तो आप मुझे बताना, मैं और कोई तरीका आपको बताऊंगी जिससे आपको और इजी रहेगा।
और भी अगर कोई क्वेरी है इंग्लिश को लेकर या किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो जितना आप लोग शेयर कर सकते हैं, एंड लाइक दिस वीडियो इफ यू रियली लाइक्ड वॉचिंग इट। थैंक यू।